स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो नंबर 2 में। और पिछली जो वीडियो नंबर 1 थी उसमें हमने पंजाब सर्कल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसको देखा था। आज हम राजस्थान 2022 का एग्ज़ाम देखेंगे GDS टू MTS। चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ लगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द पोस्ट ऑफिस डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया, कि कौन सा ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो होता ही नहीं है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि हेड पोस्ट ऑफिस भी होता है, सब पोस्ट ऑफिस भी होता है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस भी होता है, लेकिन जन आधार पोस्ट ऑफिस नहीं होता। तो यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन कि इनमें से जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं कौन सा ऐसा डे है जो पोस्टल हॉलीडे नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें से जो देखिए, बुद्ध पूर्णिमा इस दिन भी हॉलीडे होती है, महावीर जयंती को भी हॉलीडे होती है, गुड फ्राइडे को भी हॉलीडे होती है, लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन कोई हॉलीडे नहीं होती। ठीक है, तो आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3 कि इनमें से कौन सी चीज मोड ऑफ पेमेंट के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता। मीन्स अगर आप पोस्ट ऑफिस को पैसे देना चाहते हैं तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको पोस्ट ऑफिस से स्वीकार नहीं करेगा। तो हम पोस्टेज स्टैंप को भी स्वीकार करते हैं, अगर वो लग जाए तो भी ठीक है। पोस्टल स्टेशनरी के ऊपर अगर पहले से ही वो स्टैंप लगी हुई है तो वो भी स्वीकारनीय होती है। फ्रैंकिंग भी स्वीकारनीय होता है, लेकिन जो रेवेन्यू स्टैंप होती है उसको हम एज ए पोस्टेज स्टैंप कभी भी यूज नहीं करते एज ए पेमेंट ऑफ पोस्टेज। तो इसका आंसर होगा रेवेन्यू स्टैंप। ठीक है, थोड़ा सा मुझे कम दिखाई दे रहा है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4, हु इशू द लाइसेंस फॉर द यूज ऑफ अ फ्रैंकिंग मशीन, कि फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस कौन इशू करता है। देखिए, पहली वीडियो में भी मैंने बताया था, अगर तो वहां पर लिखा हो कि डिपार्टमेंटल लाइसेंस कौन इशू करता है फ्रैंकिंग मशीन के लिए, तो PMG सर इशू करते हैं। अदरवाइज क्या होगा, हेड ऑफ अ पोस्टल डिवीजन। ठीक है, आंसर है पी। और अभी क्वेश्चन नंबर 5, एवरी लेटर पैकेट और पार्सल हैज टू बी स्टैम्प विद द डेट स्टैम्प एट लीस्ट हाउ मैनी पोस्ट ऑफिस, कि कोई भी लेटर हो, चाहे पार्सल हो, चाहे पैकेट हो, उस पर कम से कम कितने ऑफिसर्स की जो डेट स्टैंप है लगी हुई होनी चाहिए। तो कम से कम 2 पोस्ट ऑफिस की डेट स्टैंप उस पर लगी हुई होनी चाहिए, एक बुकिंग पोस्ट ऑफिस और दूसरा डिलीवरी पोस्ट ऑफिस। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कि अगर कोई पर्सन फिक्शियस पोस्टेज स्टैंप को खुद प्रोड्यूस करे या डुप्लीकेट पोस्टेज स्टैंप बनाने की कोशिश करे तो इसके लिए जो सजा का प्रावधान है वो किस सेक्शन में है। तो वो है 263 सेक्शन 263A। तो जो डी ऑप्शन है यही हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद कि लेटर, क्वेश्चन नंबर 7, लेटर और अदर आर्टिकल to be registered or insured must be presented at a post office at least how much time before the time fixed for the closing of any particular mail। तो अगर आप कोई लेटर या रजिस्टर्ड पोस्ट करवाना चाहते हैं तो कम से कम कितना समय पहले पोस्ट ऑफिस में आना है, ये वो पूछ रहा है। तो देखिए, इसका आंसर भी अगर आपने पढ़ा है तो वो है हाफ एन आवर, आधा घंटा पहला कस्टमर को एडवाइस किया जाता है कि कम से कम आप पहले आओ, तो जो नेक्स्ट डिस्पैच में आपकी डाक को भी हम साथ में भेज सकें। क्वेश्चन नंबर 8 कि पोस्टेज स्टैंप वेयर शुड द स्टैंप बी अफिक्स, वही भी पोस्ट जो पोस्टेज स्टैंप होती है उसको कहाँ चिपकाना चाहिए लेटर में। तो राइट हैंड टॉप कॉर्नर में हमको चिपकाना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द सेंडर ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल पोस्टेड इन इंडिया मे हैव इट विदड्रॉन फ्रॉम द पोस्ट और हैव इट्स एड्रेस अल्टर सब्जेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कि कस्टमर चाहता है कि जहाँ तो उसके लेटर को वापस कर दिया जाए या फिर उस पर पता बदल दिया जाए। अगर ऐसा वो कुछ करवाना चाहता है तो किस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है।
तो अगर तो लेटर अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ है तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है तो इसको नहीं किया जा सकता, जहाँ उसको सीज कर लिया है तो भी उसको नहीं किया जा सकता, और डी भी ऑप्शन नहीं है। तो 9 का नंबर है, सॉरी, हाँ, तो आंसर है ए। ठीक है, ए का मतलब अगर तो अभी तक वो डिलीवरी नहीं हुआ है उस केस में, ओके, वो कुछ और पूछ रहा है, 1 मिनट रुकिए, हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। कस्टमर चाहता है कि वो अपना जो आर्टिकल है या तो उसको अपने पास वापस मंगवाना चाहता है विदड्रॉन फ्रॉम द पोस्ट, ओके, जहाँ उसका एड्रेस चेंज करना चाहता है, ओके ओके ओके, तो ये पूछ रहा है। तो अगर कस्टमर चाहे तो आर्टिकल को वापस मंगवाना चाहता हो, जहाँ उसका एड्रेस चेंज करवाना चाहता हो, उसके लिए कंडीशंस होती है। पहली बात तो वो डिलीवर किया हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तो डिलीवरी हो गया तो उसको वापस कैसे मंगवाया जाएगा, वापस नहीं मंगवाया जा सकता उस केस में। अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो भी उसको वापस नहीं मंगवाया जा सकता, या उस पर पता नहीं बदला जा सकता। अगर उसको किसी अधिकारी ने जब्त कर लिया है तो भी उसको वापस कैसे मंगवाया जा सकता है, जो उस पर पता बदला जा सकता है। तो जो तीनों ऑप्शंस हैं वो सही है। तो इसीलिए जो 9th का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहले के लिए मैं माफी चाहता हूं। अभी है क्वेश्चन नंबर 10। रजिस्टर्ड आर्टिकल कैन बी डिटेन इन ए पोस्ट ऑफिस फॉर हाउ मैनी डेज इफ द एड्रेसी इज नॉट एट द एड्रेसी। कि किसी भी पोस्टल आर्टिकल को, जो रजिस्टर्ड आर्टिकल है, कितने समय के लिए पोस्ट ऑफिस में रोका जा सकता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो नॉर्मल केस में ये हमेशा 7 दिन ही रहेगा, कि 7 दिन तक हम रजिस्टर्ड लेटर को पोस्ट ऑफिस में रोक सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कि व्हाट इज द फी फॉर रिकॉल ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल। कि पोस्टल आर्टिकल को वापस मंगवाने की कितनी फीस है। तो दोस्तों ये जो फीस है ये है 6 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12, बुक पैकेट का मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है। तो बुक पैकेट का जो मैक्सिमम वेट है वो 5 kg तक हो सकता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कि जो रजिस्टर्ड पार्सल है जिसको ब्रांच ऑफिस के लिए बुक करना है उसका मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है। तो जो उसका मैक्सिमम वेट है वो है 10 kg। 10 kg से ज़्यादा ब्रांच ऑफिस के लिए जो रजिस्टर्ड पार्सल है उसको बुक नहीं किया जा सकता। ठीक है, व्हाट इज द हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ द आईपीओ। बड़े से बड़ा आईपीओ इनमें से कौन सा है। तो वो है 100 रुपए का। ठीक है, 100 रुपए का जो आईपीओ है इनमें से सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 15, द डिमर्ज चार्जेस ऑन वीपीपी आर्टिकल इज रिकवर फ्रॉम द एड्रेसी आफ्टर हाउ मैनी डेज। डिमर्ज चार्जेस होता है कि जैसे कस्टमर वीपीपी को लेने नहीं आया तो पोस्ट ऑफिस ने लेकिन उसको संभाल कर रखा, जैसे हम उसको वेयर हाउस चार्जेस भी बोल देते हैं। उसको रखने के लिए जो चार्जेस हम फिर एड्रेसी से लेते हैं, कस्टमर से लेते हैं, उसको बोलते हैं डीमरेज चार्जेस। ठीक है, कितने कितने दिनों के बाद लेते हैं, 7 दिनों के बाद। ठीक है, 7 दिनों के बाद। लेकिन 7 दिनों के बाद हम तब ही रख सकते हैं अगर कस्टमर लिखित में पोस्ट ऑफिस को दे कि मैं इसे लेना चाहता हूँ, कृपया आप इसे और 7 दिनों के लिए रख दीजिए, तो हम उसको रख सकते हैं। अदरवाइज 7 दिनों के बाद उसको वापस करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, द इम्प्रेशन ऑफ अ फ्रैंक शुड कंसिस्ट ऑफ 2 डाई, वन इज अ वैल्यू डाई। तो दूसरी इज अ लाइसेंस डाई। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, दूसरी लाइसेंस डाई होती है। व्हाट इज द फी फॉर एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ रजिस्टर्ड आर्टिकल। रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए एक्नॉलेजमेंट की फीस कितनी होती है। तो वो होती है दोस्तों 3 रुपए। कितनी होती है, 3 रुपए।
ब्लाइंड लिटरेचर का मैक्सिमम वेट कितना होता है? वो होता है दोस्तों 7 किलोग्राम, 7 किलोग्राम। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ब्लाइंड लिटरेचर में सिर्फ आपके एयर के सरचार्ज लगते हैं, अदरवाइज कोई चार्जेस इसमें नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे लिखे में से किसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? तो अगर पार्सल का जो वजन है 4 kg से बढ़ जाए, इसकी भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। इंश्योर आर्टिकल की भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होती है। वीपी आर्टिकल की भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होती है। तो ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द क्वार्टरली रेंट ऑफ अ पोस्ट बॉक्स और ए पोस्ट बैग? क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ का जो रेंट है। देखिए यहाँ पर और लिखा है, मतलब कि दोनों में से एक का, या तो पोस्ट बॉक्स का या तो पोस्ट बैग का, तो वो है 50 रुपये। ठीक है, अगर यहाँ पर एंड लिखा होता तो होता 80 रुपये। ठीक है, लेकिन अभी कितना है? 50 रुपये, क्योंकि और लिखा है। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सम इंश्योर इन द पीएलआई? पीएलआई के अंदर मैक्सिमम सम इंश्योर है 50 लाख। ठीक है, लेकिन अगर वो आरपीएलआई होती तो उस केस में आप सर्च करना। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मैनी ट्रांजैक्शन थ्रू इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस कैन बी रिसीव्ड बाय अ सिंगल बेनिफिशियरी इन अ कैलेंडर ईयर? इन अ कैलेंडर ईयर, तो कितनी ट्रांजैक्शन होती है? 10, 20, 25 और 30? आई थिंक 30 होती है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको कंफर्म कर लेना, मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है इस पर। ठीक है, तो आई थिंक 30 होती है, फिर भी आप कंफर्म कर लेना। इसका आपको वो वेबसाइट से कंफर्म हो जाएगा, साथ में ये टॉपिक भी रिवाइज कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन इज द लाइसेंस ऑफ ए बिजनेस रिप्लाई सर्विस रीन्यू एवरी ईयर? ठीक है, तो ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही बिजनेस का रिप्लाई सर्विस का जो लाइसेंस है उसको रीन्यू करवाना होता है। तो कब करवाना होता है? ये इसका ऑप्शन है मार्च को। ठीक है, क्योंकि जब मार्च को खत्म हो जाता है तो अप्रैल से नया लाइसेंस शुरू होना होता है, जब हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है उस हिसाब से उसको भी रीन्यू करवाना पड़ता है। तो मार्च को अगर हम करवाएंगे तभी अप्रैल से वो लाइसेंस का जो काम है वो शुरू हो जाएगा, मीन्स वो अपना काम शुरू कर सकता है कस्टमर। इन चारों में से वो कौन सा सेंटर है, जो कौन सा ऑफिस है जो कि लोकल लैंग्वेज को, रीजनल लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करता है? तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन सेंटर। और यूजली ये सर्कल ऑफिस में होता है। यूजली, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आम तौर पर ज़्यादातर देखा जाता है कि ये सर्कल ऑफिस में होता है। Which of the following are traveling officers of a RMS working on a railway or a river steamer line? ट्रैवलिंग ऑफिसर्स जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह क्या ट्रैवल करता है बताइए? उसका है ट्रांजिट सेक्शन। जैसे पोस्ट ऑफिस का डिब्बा हो गया, ठीक है, या फिर कोई बोट हो गई, या फिर गाड़ी होगी, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिट सेक्शन। जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, डाक को लेकर जाते हैं, उसको हम ट्रांजिट सेक्शंस बोलते हैं। सेक्शन डी of a postal directorate which doesn't deal with any bag but only deal with the correspondence relating to the procurement distribution of bag is known as? तो देखिए, यूनिट बैग ऑफिस तो होता है सबसे नीचे वाला, उसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, उसके बाद होता है सर्कल बैग ऑफिस, तो जो सबसे लास्ट में टॉप में होता है उसको वो होता है सेंट्रल बैग ऑफिस, जो कि डी सेक्शन पोस्टल डायरेक्टोरेट में उपस्थित है, वहां पर वो सिचुएटेड है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैग ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 27, द ट्रिप फ्रॉम द हेडक्वार्टर of the set towards
इट्स आउट स्टेशन इज कॉल्ड एज व्हाट। ठीक है, अब अगर वो हेडक्वार्टर से दूर जा रहा है रेलवे आरएमएस का कोई सेक्शन, जब वो रेलवे स्टेशन में जो ट्रेन होती है उसका जो डिब्बा अगर अपने हेडक्वार्टर से दूर जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं आउट ट्रिप। ठीक है, लेकिन अगर वो हेडक्वार्टर की तरफ आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं इन ट्रिप। ठीक है, इसको याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 28, द रिकॉर्ड ऑफिस situated at headquarter of RMS division is known as which of the following। तो उसको हम बोलते हैं HRO, हेड रिकॉर्ड ऑफिस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? HRO। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द APMC? APMC की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, जिसमें जो बड़ी गिनती में जो हमारी मेल है, जो लेटर्स है, उसको सॉर्ट करने की बड़ी बड़ी मशीनें हैं लगी हुई हैं, उसको बोलते हैं AMPC, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। ठीक है, और विच इज द ब्रांच ऑफ RMS where closed bag are received and dispatched, sorting of letter is not done in this branch। ठीक है, तो इसमें क्लोज्ड बैग रिसीव होते हैं, इसमें आर्टिकल को सॉर्ट नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं TMO। TMO की फुल फॉर्म होती है ट्रांजिट मेल ऑफिस। ठीक है, जिसमें बंद बैग के साथ ही काम किया जाता है, उसको बैग्स को खोला नहीं जाता, सिर्फ बैग को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चन थे हमारे इस क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन देखिए काफ़ी इजी आते हैं, लेकिन फिर भी आई होप आपको जो समझ आया होगा, लेकिन फिर भी आपने अच्छी तरह से तैयारी करनी है, अच्छी तरह से रिवाइज करना है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ मेरे दोस्तों के कमेंट आई थिंक डाउट है, तो मैं उन डाउट्स को ले लेता हूँ। ठीक है, साथ में उसको हम क्लियर कर देंगे। स्टूडियो कमेंट। तो एक मेरे दोस्त ने पूछा है कि राजस्थान सर्कल में एग्ज़ाम कब होगा 2024 में। तो मेरे दोस्त पूरे जो मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो भी वैसे डाली हुई है कि पूरे इंडिया में जो डेट्स है वो सेंटर की तरफ से फिक्स होगा। ठीक है, तो आई होप कि जब बाकी स्टेट्स में सर्कल्स में एग्ज़ाम होगा आपका भी तभी ही होगा। आई थिंक जे सितंबर में है ना MTS का एग्ज़ाम, मुझे श्योर नहीं है। मैंने वीडियो डाली है, आप देख लेना। ठीक है, उसमें बताया हुआ है। और इसमें बोला है कि आप GK के डिपार्टमेंटल वीडियो, दोस्त जो डिपार्टमेंटल की वीडियो जो मैंने 59 वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाई है वो डिपार्टमेंट की ही है, सॉरी। लेकिन आप अगर वो GK को कवर करना चाहते हैं, जो अलग GK होती है ना, स्टैटिक GK, तो उसका देखिए कंटेंट ऐसा है कि वो स्कोरिंग कम है लेकिन बहुत बड़ा वास्ट मटेरियल होता है। तो मैं आपको एक बुक रेकमेंड कर दूंगा, उससे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें आपका बहुत टाइम इन्वेस्ट होगा। तो जहाँ पर एक फ्रैंकिंग मशीन का भी क्वेश्चन पूछा है किसी दोस्त ने कि आपने सर बोला है कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन फिर आपने बोला है कि इसकी रिचार्ज की 9990 लिमिट भी है। तो मेरे दोस्त कुछ ऐसा है कि फ्रैंकिंग लिमिट में जैसे हम 10,000 या 9990 तक ही रिचार्ज करवा सकते हैं। ठीक है ना, अब मानकर चलो कि फ्रैंकिंग मशीन में हम सिर्फ 10,000 तक ही जो रिचार्ज है करवा सकते हैं, तो उसका इम्प्रेशन उससे ज़्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो उसका जब पैसे ही उसमें 10,000 है तो 11,000 का इम्प्रेशन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वो जो पोस्ट ऑफिस गाइड में लिखा है ना कि इसकी मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, तो उसके कहने का तात्पर्य ये है कि जो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस ओनर है वो जितना चाहे उतनी वैल्यू के फ्रैंक कर सकता है। ठीक है, उसका ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल इनफाइनाइट अमाउंट। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे।
और किसी मेरे दोस्त ने बोला है कि कृपया आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो कि 1/11/23 से शुरू हुए हैं उसके बारे में वीडियो बनाएं। तो मेरे दोस्त, रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं बदले हैं, उस पर जीएसटी बढ़ा है, जीएसटी लगना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने कमेंट किया है तो मैं एक बार सिस्टम में देखूंगा। मेरे हिसाब से तो सिर्फ जीएसटी का हाइक ही हुआ है, पहले जीएसटी नहीं लगता था, अब लगने लगा है। उसकी वजह से वो जो रजिस्ट्री के पैसे हैं वो बढ़े हैं, ठीक है। और उसके बाद सर रजिस्ट्रेशन चार्जेस चेंज्ड प्लीज सजेस्ट, वही पूछा है सर ने फिर से। मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं फिर भी कंफर्म कर लूँगा सिस्टम में से, मंडे जाऊँगा अभी तो चेक करूँगा। कुछ दोस्तों ने मुझे थैंक्स बोला है, मैं वेलकम बोलना चाहूँगा उन लोगों को। एक मेरे दोस्त ने मेरी हेल्थ के बारे में पूछा था। हाँ, मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी पिछले कुछ दिनों में, अभी भी ठीक नहीं है, बुरा हाल है, लेकिन हाँ वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, ये एक एरर था जो मैं GDS2 PA का सेशन ले रहा था, उसमें जो सबसे पहली वीडियो थी उसमें मैंने ना 1854 लिखना था लेकिन 1954 लिख दिया था, डिपार्टमेंट के जब डिपार्टमेंट बना था उसमें। तो दोस्तों जी हाँ, इसको आप नोटिस कर लेना। बाकी मेरे दोस्तों ने मुझे थैंक्स ही बोला है कि मैं अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, ये सब भगवान की दया है, इसमें मैं कोई क्रेडिट नहीं ले सकता। उन्होंने दिमाग दिया है, चीज़ें समझ आई थी तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मेरा अपना कोई क्रेडिट नहीं है। आपको नमन है सर, आपको भी नमन है सर, आपको भी नमन है। कमेंट बहुत अच्छा है किसी मेरे दोस्त का, और बस यही कमेंट है। एक मेरे दोस्त ने बोला है कि ब्रदर कैन यू सेंड दीज पीडीएफ्स। तो दोस्त ने बोला कि क्या आप हमें इन चीज़ों के पीडीएफ दे सकते हैं। देखिए, पीडीएफ तो ऑनलाइन ही अवेलेबल है, आप बस लिखो, आप लिखो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 और एंटर, उसके बाद ये क्लिक करो तो वो सरकारी पीडीएफ है, आप उसको पढ़ लेना। देखिए, अगर आप खुद पीडीएफ से पढ़ेंगे तो बहुत समझ डेवलप होगी। अगर आप किसी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने खुद पीडीएफ बनाया है, उससे पढ़ोगे, उससे पढ़ना तो आसान हो जाएगा, लेकिन वो बहुत बारीक बारीक कई बार चीज़ें असली पीडीएफ में ही लिखी होती है, ठीक है। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे सबसे अच्छा है। ये देखिए सरकारी पीडीएफ है, आप इससे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। जो चीज़ ना समझ लगे उसके लिए आप वीडियो देख लीजिएगा। तो आई होप मैंने ये कमेंट क्लियर कर दिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मैं वीडियोस ला रहा हूँ, आपने जो मुझे प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से अच्छा और कंटेंट भी लेकर आऊँ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।